टॉपिक है कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम भी बनाते हैं तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। विदाउट वेरिएबल हम कोई भी कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाते। तो चलिए आज हम जान लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होता है। अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट कराना है तो मेमोरी में हम कुछ स्पेस चाहते हैं उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, तो वेरिएबल उसी वैल्यू के लिए मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यही होता है वेरिएबल। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं जैसे इंटीजर, कैर, फ्लोट। ये सारे डेटा को अगर हमें स्टोर करा के प्रिंट कराना है तो हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं या फिर इनपुट लेने के बाद प्रिंट कराते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल का यूज़ हम करते हैं, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स आर चेंजेबल। वेरिएबल चेंजेबल होते हैं। वेरिएबल में हम एक वैल्यू प्रिंट कराने के बाद नई वैल्यू को असाइन करके भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वैल्यू फिक्स होता है। बट वेरिएबल में वैल्यू चेंजेबल होता है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में हम वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी हम इंट वैल्यू अगर प्रिंट कराए हैं तो अगर हम चाहते हैं कैर वैल्यू को प्रिंट कराना, फ्लोट वैल्यू को, तो हम प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल चेंजेबल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एंड वेरिएबल कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। और हम सेम वेरिएबल को मेनी टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। यानी अगर हमने एक वेरिएबल में कुछ डेटा को इनपुट किया, उसका प्रिंट आउट कर लिया, अब हम उसी वेरिएबल में कुछ और डेटा को ऐड करके चाहते हैं प्रिंट कराना तो हम कर सकते हैं। सपोज हमने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराया किसी वेरिएबल में स्टोर करा के, अब हम चाहते हैं कि उसी वेरिएबल में हम फ्लोट वैल्यू को स्टोर करा के प्रिंट कराएं। तो हमने वेरिएबल चेंज नहीं किया लेकिन वैल्यू को चेंज किया, इसीलिए हमने लिखा वेरिएबल कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। तो ये होता है कि वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन से क्या रिलेशन है। तो सपोज आपके पास मेन मेथड है, ये मेन फंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू है। तो सपोज हमारे पास 20 एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को स्टोर होने के लिए मेमोरी में कुछ स्पेस चाहिए। तो मैं मेमोरी बनाता हूँ एक, ये हमारा मेमोरी है, ये रैम है, क्योंकि हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसका मेमोरी जो है रैम में ऑक्यूपाई होता है। ये सारे मेमोरी ब्लॉक है हमारे रैम के अंदर। तो इस मेमोरी ब्लॉक में जो इंटीजर वैल्यू 20 है वो कहीं भी रेंडमली जाके स्टोर हो सकता है। सपोज यहाँ पे स्टोर हुआ, तो अब इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा। सपोज इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 120, 512 कुछ भी हो सकता है। तो अब इस एड्रेस वाले ब्लॉक में जो वैल्यू पड़ा है 20, हमें इसे प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे। इसीलिए वेरिएबल को हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि ये जो 20 वैल्यू था इसको एक आइडेंटिटी मिल गया ए नाम का। अब जो भी वैल्यू असाइन है ए में, ये इंटीजर वैल्यू है तो हमने इंट लिख दिया, तो अब हम इसे ए नाम के वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। जैसे ही हम ए को प्रिंट कराएंगे ये 20 जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या करता है, जो भी वैल्यू होता है उसे असाइन करता है, और मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है हमें उसे एक्सेस करना है तो हम वेरिएबल के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल बहुत टाइप्स के होते हैं, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल के 3-4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल, फिर ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। और हम जो भी नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, ये सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक कीवर्ड नहीं भी लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही काउंट किए जाते हैं। जैसे हमने इंट a = 20 बनाया था तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल था।
तो यहाँ पे एक और वेरिएबल है एक्सटर्नल वेरिएबल, इसे हम ग्लोबल भी बोलते हैं। जब हमें ग्लोबल वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर लिखना होता है तब हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके इसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, ये जो 5 टाइप्स है वेरिएबल के, इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं और इनके प्रोग्राम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।